जन पर उपकारी आए। जी अदान ते भगति लायन, हर स्यो लैन मलाए। सच्चा अमृत सच्ची पातशाही, सच्चे सेती राते। सच्चा सुख सच्ची वड्याई, जिसके से तन जाते पखा, फेरी पानी ढोआ। हर जन कै पीसन पीस कमावा, नानक की प्रभ पास बेनती। तेरे जन देखन पावा, संत सहाई जी के। भवजल तारन हार, सब ते ऊंचा जानिए, नानक नाम प्यार। परम सन्मानयोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, पतत पावन भगत वाइशल शवर सतर तख्तां दे मालिक, गुरता गद्दी ते विराजमान जुगो जुग अटल। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां सतगुरां जी दी पावन पवित्र कल्याणकारी मिठी गोद दे विच जुड़ बैठे अति सत्कारयोग गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, ते उस महान तपस्वी महापुरख संत सिपाही बाबा बाबा सिंह जी महापुरखां दे आपां जन्म स्थान ते उन्हां दी मिठी याद दे विच ये जो हर साल समागम मनाया जाता है, आपां हाजरियां लवा रहे हैं। सो आओ प्यारी साध संगत जी, मन बिरतियां नूं इकागर करो। सो सारे ही गुरु चरनां विच हाजरी लवाइए। सो भाई मैं बेनती पहला भी ज्ञानी जी उन्होंने ने भी बेनती की है, जे कुछ समा होया आपां जल पानी सक के बैठे हाँ, इत्थे आउण दा साडा ये तां सानू सुभागा समा मिलेगा जे इत्थे आपके आपां जल पानी सक के चले गए, जां आपां बीबियां नूं बेनती है कि गल्लां बातां दे विच टाइम गुजार के चले गए तो समा लेखे विच नहीं। आओ समा किहड़ा लेखे विच है, याद उही है, समा उही है, रुत उही है। भागां वालिओ जो गुरु दी याद दे विच गुजरदी है, वाहिगुरू करदिआं सवास निकलदा है 24,000। साडे शरीर विचों रात ते दिन दे विच सवास निकलते पे है, ते सानू थोड़ा जिहा घाटा पै जावे ते असीं कईयां सज्जणा मित्रां नूं अपने साक संबंधियां नूं दसदे हां कि भाई सानू इस वपार दे विचों इन्ना घाटा पै गया। हुण भाई आपां निगाह मारीए 24,000 सवास दे विचों असीं किन्ना समा वाहिगुरू किहा, किन्नी वारी वाहिगुरू वाहिगुरू किहा। जे आपां नूं गुरु ने कृपा कीती है ना, इत्थे महापुरखां ने तपस्या कीती है, सो सानू इस भागा समा प्राप्त होया है। आपां जल पानी सकते रहना, सक के बैठे हाँ। आओ कुछ समय वास्ते हाजरी है, मेरी भी हाजरी तां गुरु चरनां विच प्रवान होवेगी जे तुसीं प्यार दे नाल सुनोगे। मैं गुरु की बाणी आप जियां नूं सरवण कराउणी है। ये मैं किसी राजे महाराजे जां किसी मंत्री की गल नहीं करनी,
मैं गल करनी है, तू है मंत्री, सुनै प्रभ तू है सब किश करने हारा। उस सच्ची दरगाह दा मंत्री धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज, धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, मैं उन्हां दी उस्तत वडियाई दे विचों कुछ मिनट आप जियां दे नाल रब दी वडियाई करनी है। आओ मेरियां भैणां नूं, मेरियां बच्चियां नूं, मेरे भरावां नूं बेनती है, आओ अदब सत्कार दे नाल गुरु फतेह प्रवान करो। मेरी ते हाजरी अपने गुरु चरनां विच लवाइए ते सारे ही मुख नूं पवित्र करो ते उचारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुण गुरु प्यारिओ, ये जो महापुरखां दी आपां याद दे विच बैठे हां, इस महापुरख नूं जन्म किन्ने दिता है? ये भैणो तुहाडे ते बख्शिश है, रहमत है कि गुरु ने कृपा कीती है। तानू रब ने परमात्मा ने ये ताकत दिती है कि जन्म देन वाली एक धी है, एक बच्ची है। बच्ची तो अगे अंश वंश जिहड़ी चलनी कीती सी, सो मैं हुण इस बेनती नूं लैके चलना कि समेर पर्वत की धरती ते धन गुरु नानक देव जी महाराज जदों जाके सिद्धां दे नाल गोष्ठ कीती ना, उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज नूं ये बेनती कीती। वैसे गुरु नानक देव जी महाराज जवानी दे विच सी, सिद्ध जिहड़े सी, जोगी जिहड़े सी, ये वड्डियां उमरां वाले सी। इन्हां ने धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहा, कहंदे बाबा पहली ते गल तूं दस कि तू इत्थे आके किवें गया, किहड़ी ताकत तैनूं लैके इत्थे आई है? गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, कहंदे सानू करतार परमात्मा वो निरंकार लैके आया। फिर कहंदे बाबा तू पहला उदासियां वाले कपड़े पाए, 4 उदासियां भी कीतियां, दुनिया नूं तारिया। हुण कहंदे तू काम बड़ा खराब जिहा कर देना कीता। कहंदे की गुरु नानक देव जी पातशाह जी? कहंदे की खराब कीता है? कहंदे तुसीं गृहस्तियां वाले कपड़े पहन लए है, गृहस्थी बन गए हो ते ये काम चंगा नहीं कीता। कहंदे जिहड़ा गृहस्थी बंदा बन जांदा है ना, वो दोजक दी अग दे विच सड़दा, वो नरकां दे विच जांदा है। ते गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरु प्यारिओ सच ते पहरा दिता है। जिथे सतगुरां जी नूं समझाउणा जिवें भी पिया, मेरे बाबे ने उस तरीके दे नाल समझाया। सतगुरु पातशाह जी महाराज कहन लगे जोगियो, भंगरनाथ वर्गियां नूं, मंगलनाथ वर्गियां नूं, ते सतगुरु महाराज कहन लगे भैरोनाथ वर्गे ने। कहंदे देखो भाई, तुहानूं जन्म किन्ने दिता है? इन्हां ने सैकड़े सवाल गुरु नानक देव जी महाराज नूं कीते, सैकड़े सवाल कीते ते गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे मैनूं एक गल दसो, ए भंगरनाथ तू एडा वड्डा जोगी बन के इत्थे समेर पर्वत की धरती ते बैठा आके, तू अपनी जिहड़ी रब ने तैनूं ड्यूटी लाई सी, उस ड्यूटी तो ते तू वेसला हो गया। उस ड्यूटी नूं छड्ड के ते तू आके समेर पर्वत ते बैठ गया। तैनूं रब ने भेजिया सी टुटी हुई लकाई नूं, जिहड़े मेरे नालों टुट चुके है, रब दा सिमरन नहीं करदे, उन्हां नूं साडे नाल जोड़ना कर। ते तू इत्थे समेर पर्वत की धरती ते बैठ गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे कि देख, तैनूं भी एक बच्ची ने, धी ने जवान हो करके ते तैनूं जन्म दिता है। वो घर वाली बनी, वो परिवार वाली बनी, वो वर वाली बनी, वो सुहागण बनी, वो पति वाली बनी। उन्हें तैनूं जन्म देना कीता ते फिर तू ये दुनिया वेखणी कीती। ते गुरु प्यारिओ भाई गुरदास जी महापुरख भी इस गल की हामी भरदे है। वो अपनी बाणी दे विच कहना करदे, कहंदे गुरु नानक देव जी महाराज नूं 4 सफेरे विच बिठा के ने, इन्हां सिद्धां इन्हां जोगियां ने सैकड़े सवाल कीते। ते भैणो आ गल ध्यान दे नाल मेरी सुणियो। गुरु नानक देव जी महाराज नूं हुण ये कहण लगे, सिद्ध ते जोगी कहण लगे, कहंदे
बाबा तू काम चंगा नहीं कीता, आ गृहस्थियां वाले कपड़े पहन ले, तू ब्याह करवा लिया, तेरे बच्चे हो गए, ये काम चंगा नहीं। ते गुरु नानक देव जी महाराज तो पहला भाई गुरदास जी कहना करते, गुरु प्यारो भावें पंजवें सतगुरु पातशाह जी महाराज दे गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी पहला विच बाच लैनी करिए। गुरु नानक देव जी महाराज आसा दी राग दे विच कहंदे है, कहंदे ओ सिद्धो ओ जोगियो, क्यों उस बच्ची नूं उस धी नूं माड़ा कहंदे हो। मेरे पातशाह जी कहन लगे, भंड जम्मी है भंड नमी है, भंड मंगण भी वाहो, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राहो, भंड मूआ भंड भालीए भंड होवे बंदान। ते मेरा बाबा नानक कह रहा सी, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। मेरे पातशाह जी कहन लगे, सिद्धो ओ राजियां नूं, ओ महापुरखां नूं, ओ पीरां नूं, ओ पकंबरां नूं जन्म देण वाली एक बच्ची एक धी ते अगे जाके ओ अंस बंस नूं खानदान नूं वधाउण वाली ओनूं माड़ा कहंदे हो। तुसीं भी जन्म लैके ते एक औरत तो अगे एक बच्ची तो आउणा कीता है। ते भाई गुरदास जी कहंदे इन्हां ने विरोध कीता गुरु नानक देव जी महाराज दा। इन्हां सिद्धां इन्हां जोगियां ने खाधी खुणस जोगी सरां गोष्ठ करन सबे उठी आई, उसे जोगी भंगरनाथ तोहे दुध विच कांजी पाई, फिटिया चुआटा दुध दा रिड़किया मक्खण हथ ना आई। ते गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्ने सवालों का जवाब एक पंक्ति दे विच मेरे पातशाह जी ने दे देना कीता, क्योंकि गुरु प्यारो दुध दे विच आपां गर्म कीता, भैणां बैठियां गर्म करांगे ना फिर उन्हों जाग ला देवांगे ते जाग लग जाएगी ते गुरु प्यारो वो दही बन जाएगा ते दुध की कीमत वध जाती है। बाजार दे विच दुध तो दही बन गया तो वह बहुता महंगा विकदा है। इसी तरह गुरु प्यारो जदों किते दुध दे विच कांजी पाई जाती है ना ते कांजी पैण दे नाल दुध खराब हो जाता, ना तो दही बनता है ते ना वो पीण जोग रह जाता। भाई गुरदास जी कहंदे एक कहन लगे, कहंदे खादी खुणस जोगी सरां, इन्हां विरोध कीता बाबे नानक दा डट के। कहंदे खादी खुणस जोगी सरां गोष्ठ करन सबे उठी आई, उसे जोगी भंगरनाथ। भंगरनाथ कहंदा तुहे दुध विच कांजी पाई, बाबा तू ते दुध दे विच कांजी पा दित्ती है। आ देख संतां वाला महापुरखां वाला लिबास ला के ते कपड़े पा ले गृहस्थियां वाले, ये काम चंगा नहीं कीता। तुहे दुध विच कांजी पाई, फिटिया चाटा दुध दा रड़किया मक्खण मक्खण हाथ नाई, हुण मक्खण नहीं आउणा बाबा इहदे ते। मेरे पातशाह जी कहन लगे, ओ सुण भंगरनाथ तेरी मां कचज्जी आई, तेरी मां कचज्जी है, तेरी बुद्ध कचज्जी। भंगरनाथ तेनू दसिया नहीं तेरी मां ने कि तू कित्थों जन्म लैके आया, त्यों भी मां तो जन्म लैके इस समेर पर्वत की धरती ते बैठा होया। गुरु प्यारिओ मेरे कहन तो भाव, मेरी कहन तो बेनती, उस मां ने इस परियो उपकारी महापुरख नूं जन्म दिता है। माता प्रीतम कौर जी ने, वो मां धनता दे जोग है, समय तो पहला कुछ हो नहीं सकता, समा बड़ा बलवान है। क्योंकि जदों थानू जिस थानू भाग लाउणा, जिस घर नूं भाग लाउणा समय तो पहला कुछ नहीं हो सकता, जो मर्जी बंदा यतन कर लेना करे। सो गुरु प्यारिओ माता प्रीतम कौर जी की किन्नी भगती, बाबा मलूक सिंह जी की किन्नी भगती, बच्चे होरनां नूं भी जन्म दिता है, भरा होर भी है बाबा जी दे, वो भी धनता दे जोग है। गुरमत दे नाल गुरबाणी दे नाल जुड़े है सारा परिवार। पर महापुरखां ने गुरु प्यारिओ अपनी जवानी की उम्र दे विच तप स्थान ब्रह्म ज्ञानी महापुरखां ने गुरु प्यारिओ आनंदपुर साहब जाकर के धन धन श्रोमणी जरनैल बाबा जीवन सिंह जी दे तप स्थानां ते जाके सेवा कराई। ते आप जियां ने जत्थे दे पासों सरवण कर लिया है कि उन्होंने केवल सेवा नहीं कराई, केवल सेवा ते कराई, नाल दी नाल जो बाणी कहना कर दी है, कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम। नाल दी नाल महापुरख संत सपाई बाबा बाबा सिंह जी महापुरखां ने नाम ते जपाया। नाल दी नाल गुरु प्यारिओ नगरां दे विचों गराई करके श्रोमणी जरनैल
बाबा जीवन सिंह जी के तप स्थान नूं बनाया ते एक नूं नहीं, दो नूं नहीं, हज़ारां प्राणियां नूं बाबा सिंह महापुरखां ने गुरु प्यारिओ रब दे नाम दे नाल जोड़ दिता। उन्हां नूं अमृत छका करके अमृतधारी बना करके गुरबाणी की संथ्या कराई ते उन्हां नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़िया। ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहंदे इहो जे महापुरखां दा आउणा धनता दे योग है। इहो जे महापुरख धरती ते विरले आउंदे है ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी की कहंदे इहो जे महापुरख जिहड़े रब दे नाल जोड़न वाले है। महापुरख कई महापुरखां दी प्रथाए गुरु अर्जन देव शहीदां दे सरताज कृपा करदे है। कहंदे कोई जन हरस्यों देवै जोर, चरण गाहूं बकूं सुभ रसना, दीजे प्राण अकोर। मैं उस महापुरखां तो गुरु जी कहंदे जिहड़ा जोड़न वाला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे नाल। मैं बेनती करां डेरियां दे नाल जोड़न दे नाल गल नहीं बननी। अज समा बड़ा नाजुक चल रहा है, डेरियां ते बहुते जोड़दे है, पर जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे नाल जोड़दे हैं ना महापुरख गुरसिख, जिवें भाई सरबजीत सिंह जी का बड़ा वड्डा उपराला है कीर्तनियां दा, जिहड़े महापुरखां दे भतीजे है संत ज्ञानी बाबा सिंह जी दे, उन्हां दा बड़ा वड्डा उपराला है कि उन्हां दी चलाई हुई जोड़ी सिक्ख्या है उन्हां ते चल के ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे नाल बच्चियां नूं जोड़ रहे हैं, गुरमत दे नाल जोड़ रहे हैं, कीर्तन सिखा रहे हैं, गुरबाणी की संथ्या दे रहे हैं। सो गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे मैं उन्हां दे चरण फड़ांगा जिहड़े रब दे नाल जोड़दे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे नाल संत जोड़दे है। कोई जन कहंदे सेवक नूं हारसियों देवै जोड़, हरी दे नाल जिहड़े जोड़दे है ते गुरु जी कहंदे चरण गाहूं, गहूं दा पढ़ना, चरण गाहूं बकूं शुभ रसना। मैं शुभ रसना तो उन्हां दे अपनी रसना तो गुरु जी कहंदे बोल बोलना, मिठे उस संत दे प्यारे दी जिहड़े रब नाल जोड़दे मैं उन्हां दी वडियाई करां। चरण गाहूं बकूं शुभ रसना ते इत्थे बस नहीं गुरु प्यारिओ। गुरु अर्जन देव महाराज इन्ने दयालु हो गए गुरबाणी पढ़न वालियां ते गुरमत दे नाल जोड़न वालियां ते सतगुरु जी कहंदे दीजे प्राण अकोर, मैं अपने प्राण भी उस संत तो भेटा कर देवां जिहड़े रब दे नाल जोड़न वाले है, परोपकारी है, जिहड़े परोपकार करन वास्ते इस दुनिया ते आउंदे। गुरु प्यारे टुटियां होईयां जिहड़ियां संगतां टुटे हुए जिहड़े लोग है दुनिया तो भुल चुके रब नूं परमात्मा नूं, जिहड़े कर्मां दा करके असीं विछड़े आ परमात्मा दे नालों, उन्हां नूं जोड़न वास्ते परमात्मा संत अपने भगत इस दुनिया ते भेजदा ते संत ते बड़े बने हैं। पर संत दी निशानी की है? संत दी निशानी की है? गुरु नानक पातशाह जी अपनी गुरबाणी दे विच दसदे है। सतगुरु पातशाह जी कहंदे सेव कीती संतोखई, जिन्नी सच्चो सच ध्याया, उन्नी मंदी पैर न रखियो, कर सो किरत धर्म कमाया। संत अंदरों गुरु प्यारिओ संतोखी हो जाता। संत दे कोल ये नहीं कि गुरु प्यारे उन्हां को माया नहीं, बेअंत माया हुंदी उन्हां को, माया दी बेअंत भंडारे हुंदे है, पर अंदरों संतोखी है। रब दे नाम दा उन्हां दे अंदर संतोख चलदा पिया है। सेव कीती संतोखी, जिन्हें सच्चो सच ध्याया, उन्होंने सच्चे परमात्मा नूं ध्याया। उन्हां दी सुकिरत ऐसी बन जाती है कि केवल नाम जपना ते नाम जपाउणा ये संतां दे हिस्से दे विच आया है। संत जिहड़े है नाम जपदे ते अवर है नाम जपावे, दूजियां नूं नाम जपाउंदे है। ते संत दी महिमा गुरु प्यारे एडी वड्डी है। भाई साहब जी शब्द पढ़ रहे सी, ज्ञानी जी हुणी लवप्रीत सिंह जी कहंदे हम संतन की रेण, प्यारे गुरु अर्जन देव महाराज जियां दा शब्द है सोरठ रागनी दे अंदर। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट स्थानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बनियाई, पूर्व लिखिया पाई, एहो मन तेरा भाई, संतन स्यों मेरी लेवा देवी। संतन स्यों क्यों संतन स्यों कर बहारा, संतन स्यों हम लाहा काटिया, भगत भरे भंडारा। संतन मौको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहा करेगो, जो फाटो सगलो लेखा। जे मैं इस शब्द के विचार किए, अर्थ किए ते समा बहुत लगेगा। इस करके गुरु प्यारिओ संत लेखा पाड़ दिंदे है।
ਸੰਤ ਸਾਦੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਤ ਮੇਰੀ ਸਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਸੰਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਟਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਟੰਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦਾਤਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਕ ਤੇ ਸਨੰਦ, ਵੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 4 ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨਕ ਤੇ ਸਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬਾਹਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ 4 ਬਾਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਮਹੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਨਕ ਤੇ ਸਨੰਦ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਨਕ ਤੇ ਸਨੰਦ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਕੋ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸੇਖ ਨਾਗ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹੰਸਰਪਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਫੰਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੰਸਰ ਹੁੰਦਾ 1000। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ 1000 ਜੀਭ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੀ। ਭੈਣੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੀ 1000 ਜੀਭ ਹੈ। 1000 ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੀਸ ਸਮਾਨਾ, ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਰਮ ਹੁੰਦਾ ਭੇਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ। ਹਿਰਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ, ਹਨੂਮਾਨ ਸਰ ਗਰੜ ਸਮਾਨਾ, ਸੁਰਪਤ ਨਰਪਤ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਈ। ਉਹ ਮਾਂ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਗੱਲ ਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦੀ 10, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾੜੀ ਵੀ ਕਟਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਾਇਆ। ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰ ਵਾਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਹੁਣ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਥੱਕਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਥਕੇਵਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤ ਹੀ ਮੋਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਧਰੂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਿਖਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਤੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਏ ਮਾਏ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਲਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਹੈ?
माता दियां लत्तां नूं चंबड़िया होया भगत धरू कहंदा नहीं मेरीए माए, अज मैनू दस तू मेरे बाप दी राणी है, मेरा बाप तेनू ब्याह के लिया के आया कि तू मेरे बाप दी गोली है। ते माता ने हौके लैंदे लैंदे नूं भगत धरू नूं गल नाल ला के पुत्र नूं कहण लगी, मूँह चुम के कहंदी मेरे पुत्रा ओ मेरे लाला है मैं तेरे बाप दी राणी, तेरा बाप मैनू ब्याह के लैके आया, पर पुत्रा मैं नाम नहीं हो जपिया, मैं परमेश्वर की बंदगी नहीं की, राणी हुंदियां भी मैं राणी पुत्रा खवा नहीं हो सकती। कहंदा की कारण? कहंदी पुत्रा नाम नहीं जपिया, नाम जपिया हुंदा ते फिर मैं अज तेरे बाप की राणी अखवाउंदी। ते कहंदा मां मैनू मेरी मतरेई मां ने जिहड़ा हथ तों फड़ के बाहर कढ देना कीता है, इस करके मां मैनू दस मैं अपने पिता दी गोदी दे विच बैठना है, मैं अपने तन तन ने उन्हां दियां मावां जिन्हां दे बच्चे नाम जप दे। धन धन ने उन्हां दियां मावां जिन्हां दे बच्चे नाम जप दे।
जननी जने ता भगत जान कह दाता कै सूर, नहीं ता जननी बांझ रहो काहे गवाए नूर। मेरियां भैणां बैठियां, मेरियां मातावां बच्चियां धीआं बैठियां। जदों बच्चे नूं मां जन्म दिंदी है ना गुरु प्यारो, मां दा जन्म दूसरा हुंदा है। ये गुरु ने कृपा की है कि इस बच्चियां नूं इन्हां मावां नूं रब ने दात दिती है। इस करके गुरु पातशाह जी महाराज भगत जी का फरमान है, कहते जन्म देने वाली ये माए ध्यान दे नाल सचेत हो जा। यह हलूणा दिता जन्म देने वाली मां नूं कि जे तू जन्म देन लगी है ना तो फिर इस तरह कर, जननी जने तां भगत जान, जां ते भगत नूं जन्म देवी, जां सूरमे नूं जन्म देवी, जां दानी नूं जन्म देवी। ते जे इन्हां तिन्नां दे विचों किसी नूं जन्म नहीं दे सकदी ते भगत जी कहंदे अपने चेहरे की सुंदरता नूं ना खराब कर, अपने चेहरे के नूर नूं खराब ना कर। ते काहे गवाए नूर, कादे वास्ते अपने चेहरे नूं खराब करदी है। महापुरखां नूं पीरां पकंबरां नूं जन्म दे किसे नूं ते फिर तेरा दुनिया ते ना उच्चा होवे ते महापुरख नूं ते चां जन्म देवेगी जे बीबी आप भगती करदे होवेगी, जे आप गुरु नानक दी बाणी पढ़दी होवेगी, जे किते जपजी साहब पढ़दी होवेगी, रहरास पढ़दी होवेगी, फिर ही गुरु प्यारिओ जिहड़ा जन्म दिता जांदा ने इहो जे बच्चे नूं, इहो जे महापुरखां नूं। सो गुरु प्यारिओ गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज बड़े वड्डे परोपकारी है, जिन्हां ते स्थानां ते दास की ड्यूटी है ना। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज ने जदों श्री हरगोबिंदपुर नगर वसा दिता, रोहेला शहर सी इस नगर का नाम, पहला रहेला शहर सी। गुरु के आउण दे विच बाबा बुढ़ा साहब जी ने मोड़ी गड्डी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज के नाम से नगर वसाया गया श्री हरगोबिंदपुर साहिब जी। सो गुरु प्यारिओ हरगोबिंदपुर साहिब जी नगर वसा देना कीता ते सतगुरु जी ने जदों जंग जित लई ना मेरे पातशाह जी ने, सो सतगुरु पातशाह जी महाराज फिर शुकराना किवें करदे है कि साडे नाल गुरु प्यारिओ कोई खुशी हो जाए ना घर दे विच, असीं बड़ा कुछ करते हैं। कभी खुशी दे विच डीजे वजाउने आ, कभी कुछ करते हैं कि खुशी हुई है कि घर दे विच साडी जित हुई है, नगर दे विच साडी जित हुई है, इलाके विच जित हुई ते आपां डीजे वजाउने आ, खुशियां करते हैं, गाउने आ। इत्थे तक कि गाउण वालियां ला लैने जिहड़ियां साडियां धीआं दे मुताबक वो बच्चियां हुंदियां उन्हां नूं नचाउने आ ते नाल दी नाल ओह ते मत्से रंगड़ वर्गे ते गुरु प्यारिओ उन्हां नूं नचाउंदे सी। हुण मैं शब्द नहीं वरतना, गुरु दी ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी दी झूरी विच बैठे आ, असीं मत्सर रंगड़ तो भी माड़े हो गए आ। अपणियां धीआं दे नाल आप ही नची जाने आ ते आप ही नचाउने उन्हां नूं, किन्ने क चंगे असीं। ते मेरे गुरु प्यारिओ साध संगत जी, गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज ने दूसरी जंग जीती संगत जी, ते मेरे पातशाह जी खुशी किवें करदे आ। सतगुरु जी ने अपने सिखां नूं इकट्ठियां कीता, फरमान दिता कि सारे सिख इकट्ठे होवो। सिख इकट्ठे होए, पातशाह जी कहन लगे ओ गुरु दा प्यारा उठो जिहड़ा मैनूं शुद्ध बाणी गुरु नानक दी सुणावेगा। हुण गुरु प्यारिओ गुरु हरगोबिंद पातशाह ने दूसरी जंग जीती श्री हरगोबिंदपुर साहिब दी, ते पातशाह जी कहने मैनूं गुरु नानक दी बाणी सुणावें। ते भाई गोपाला जी ने गल दे विच हजूरिया पाया ते मेरे पातशाह जी कहंदे ऐ दातिया मेरी ते पीरी दे मालिक सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह तू कृपा करें ते मैं शुद्ध बाणी सुना सकदा। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज ने तख्त लवा दिता, सोहनी बाणी का सत्कार दे वजों आप सतगुरु जी बैठे है। सो गुरु प्यारिओ भाई गोपाला जी पढ़ते पढ़ते इत्थे तक चले गए है जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल। ते इधर गुरु के सिख ने गुरु प्यारिओ 5 घोड़े जिहड़े है ना सतगुरु जी नूं भेटा कीते सी प्रेम तौर ते गुरु प्यारिओ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ उस समय का, 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਖਿਸਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਖਲੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦੇਵਣਾ, ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, खुशी मैनू मिल जाएगी। तो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज ते तख्त ही दे देन लगे सी भाई गोपाला जी नूं कि गुरु
नानक दी बाणी दे मुताबिक कोई देन वाली कोई चीज नहीं। इस करके मैं तख्त ही भाई गोपाला जी नूं दे देना है। सो गुरु प्यारिओ सतगुरु जी उत्थे रुक गए ते सतगुरु पातशाह जी महाराज ने कृपा की। भाई गोपाला जी ने समाप्ति की। जिनी नाम ध्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती सुटी नाल। शब्द की समाप्ति होई। गुरु प्यारिओ जपजी साहिब की समाप्ति हुई। अरदास बेनती हुई तो सतगुरु पातशाह जी महाराज ने कीमती घोड़ा काठी पवा के भाई गोपाला जी नूं दे देना कीता। गुरबाणी दी आपां कोई गुरु प्यारिओ कीमत नहीं दे सकते। हरे आप अमोलक है, मुल ना पाया जाए। उस गुरु प्यारिओ बाणी अमोलक है ते नाम जपण वाले नूं भी अमोलक बना दिता। आ जिहड़े मेले लगदे पए हन उन्हां दी याद दे अंदर संत सिपाही बाबा बाबा सिंह जी दे ते गुरु प्यारिओ उन्होंने अमोलक नाम नूं जपिया। उन्होंने फिर गुरबाणी पढ़ी, आप जपे अवरै नाम जपावे। ते गुरु प्यारिओ ये वड्डियां वड्डियां दातां परमेश्वर दे कोलों प्राप्त करके ते अगे संगतां नूं रब दे नाम दे नाल जोड़िया। इस अस्थान की सेवा साडे बहुत सत्कारयोग, उम्र विच मेरे तो भावें ज्ञानी सरबजीत सिंह जी छोटे है पर गुणां दे विच भाई सरबजीत सिंह जी बड़े वड्डे है। ये कीर्तन दे नाल संगतां नूं जोड़ रहे है। सो नाल दी नाल महापुरख संत सिपाही बाबा बाबा सिंह जी महापुरखां दा ये जन्म अस्थान बड़ी सरदा भावना दे नाल बना रहे हैं। सो मैं संगतां नूं समय दे विच भावें 5-4 मिनट वध समान वध हो गया होवे, ये बेनती करदा कि बाबा जी का ये जन्म अस्थान बन रहा है। आपां तन दे नाल, मन दे नाल, धन दे नाल सेवा करके विदेशों तो भी संगतां नूं लाइव चल रहा है नरवैर टीवी। सो मालक जी कृपा करन इस वीर ते भी। सो सतगुरु पातशाह जी की कृपा दे नाल देशां विदेशां दे विच भाई नरवैर सिंह जी ये साडियां हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, बलहारी गुरे अपने गुरु कौ बलजाइयां, ये साडे गुरु की बाणी दे शब्द उत्थे पहुँचा रहे हैं। उन्हां वीरां नूं भी बेनती भैणां नूं कि इस स्थान की वध तो वध सेवा करो ते महापुरखां दीयां खुशियां प्राप्त करो। क्योंकि गुरु प्यारिओ महापुरख ही परोपकारी है। जिन्ना चिर विच कोई विचोला नहीं ना बनता उन्ना चिर गल नहीं बनती, उन्ना चिर दो बच्चों के मेल नहीं हुंदे। इस करके वड्डे विचोले है दरगाह दे गुरु नानक देव जी महाराज ते गुरु नानक देव जी महाराज दे बनाए हुए महापुरख, गुरु पातशाह जी बनाए गुरु दे बनाए हुए गुरसिख उही सानू सच का रस्ता दिखाते हैं। मैं धन्नवाद हाँ ज्ञानी सरबजीत सिंह जी का, उन्होंने सारे परिवार का, महापुरखों का धन्नवाद, कोटान कोटान धन्नवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जिन्होंने कृपा की है। रब वर्गियां संगतां दे दर्शन करवाए है। महापुरखों की वडियाई करदे हां, उस्तत करदे हां, बाणी पढ़दे हां, कीर्तन करदे हां, कथा विचार करदे हां, बेअंत भुल्लां हो जांदियां। सतगुरु जी अगे तो समत बख्शिश करन। सो आओ इन्नियां क बेनतियां नूं प्रवान करियो। फतेह बुलाओ भुल चुक दी माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।